एवरीवन, तो कैसे आप सब। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने ही चैनल स्टडी बडी में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड जनरल जो आज का पेपर हुआ है और उसके सोल्यूशन के बारे में बात करने वाले। तो 21 मई, आज 21 मई है, 21 मई को बीएड स्पेशल जनरल का पेपर हुआ था, उसके सोल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। और 2 दिन बाद इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो आ जाएगा। इससे पहले मैं आज रात में एक गूगल फॉर्म भेजूंगा जो कि टेलीग्राम चैनल पर होगा, और या फिर अगर जब फॉर्म बन जाएगा तो मैं इससे वीडियो से भी अटैच कर दूंगा। तो जो जो वीडियो देख रहा है वो फॉर्म जरूर भरिए, क्योंकि तभी जाके जो मैं बताऊंगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ उसी के आसपास ही रहेगा और ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगा। आप 2021 का पेपर मतलब एक्सपेक्टेड कट ऑफ उठा के देख लीजिए, या फिर 2022 का देख लीजिए। जितना बताया था एक्सपेक्टेड कट ऑफ उतने ही कट ऑफ गई है, उतनी। हाँ, एक दो क्वेश्चन का मतलब एक दो सब्जेक्ट का वेरी करता है, लेकिन जाके देखिएगा 90% जितने भी जो मैंने सब्जेक्ट का बताया था कि सब्जेक्ट का इतना कट ऑफ जाएगा उतना ही गया है। क्योंकि ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप लोग थोड़ा सपोर्ट करते हो, गूगल फॉर्म भरकर आप लोग अपना बताते स्कोर कि मेरा इतना स्कोर आया, मेरा इतना स्कोर आया। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या एनालिसिस करके मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो बनाता हूँ, जिससे कि क्या होता है, जो रिलायबिलिटी है वो बढ़ जाती है। क्योंकि आप लोग पेपर दिए हुए हैं और आप लोग को पता है, क्योंकि आप ही में से कोई सेलेक्ट होगा, आप ही में से कुछ लोग सेलेक्ट होंगे। तो आप लोग जब बताएंगे हमारे इतने मार्क्स है, हमारे इतने मार्क्स आए, तो इससे क्या होता है कि हमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ देने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। तो प्लीज़ आप लोग फॉर्म भरिएगा, ये आप लोग के लिए है। तभी जाके 2 दिनों बाद जैसे मुझे डेटा मिल जाएगा, एटलीस्ट जैसे पिछली बार मुझे 150 डेटा मिला था, 150 डेटा मिला था, और 150 डेटा के बिहाफ पर मैंने वो कट ऑफ बनाया था, और 150 डेटा में ही एकदम करेक्ट हो गया था। बाद में भले मेरे वीडियो बनने के बाद टोटल 250 लोग भरे थे फॉर्म। तो अच्छा एक डेटा होता है, एक अच्छा डेटा होता है। उसमें कुछ नहीं, बस आपके नाम रहेगा, आपका सब्जेक्ट कोड रहेगा, और आपका मीडियम रहेगा, कौन से मीडियम में आपने अप्लाई किया। मैं उसमें कोई आपका पर्सनल डेटा नहीं पूछूंगा कि आपका मोबाइल नंबर क्या, आपका ईमेल एड्रेस क्या है, या फिर आपका रोल नंबर क्या, कुछ नहीं, उसमें कुछ नहीं रहेगा। बस एक थोड़ा से एक फॉर्मेलिटी रहेगा, जिससे हमें मालूम चल जाए कि आपने फॉर्म भरा है और आपके इतने एक्सपेक्टेड मतलब आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं। तो उसको फॉर्म को आप लोग भर लीजिएगा, ये आप लोग की बेहतरी के लिए है। क्योंकि अगर आप लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो देख लोगे और आपको लगेगा कि नहीं मेरा नहीं होने वाला है, तो अपना टाइम वेस्ट यहाँ नहीं करोगे। आप सीधे क्या करोगे, जहाँ से बीएड हो रहा है, मतलब जामिया के अलावा कहीं जहाँ से बीएड हो रहा है वहाँ पर बीएड कर लो। या फिर आपके नंबर जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ से बहुत हाई आ रहा है, तो आपको और कहीं का फॉर्म भरने की जरूरत नहीं, आपके पैसे भी बचेगा, आपका टाइम भी बचेगा। तो फॉर्म आप लोग जरूर भरिएगा। तो ये चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ये मेरे पास सेट ए है। ये जो मेरे पास है सेट ए है। हो सकता है कि आपके पास सेट बी हो, सेट सी हो, या सेट डी। टोटल 4 सेट चलता है, ए बी सी डी 4 सेट चलता है। सभी में नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम होता है, ऑप्शन भी सेम होगा, बस इनका अरेंजमेंट आगे पीछे होगा, क्वेश्चन का अरेंजमेंट आगे पीछे होगा। जैसे किसी में पहले, जैसे इसमें करंट अफेयर दे दिया, किसी में पहले रीजनिंग दे देगा, किसी में पहले मैथ दे देगा, किसी में पहले टीचिंग एप्टीट्यूड दे देगा। तो क्या करता है, जो ग्रुप वाइज उसको आगे पीछे कर देता है, बाकी सभी में क्वेश्चन सेम रहेगा। तो सेट ए में जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, पहला क्वेश्चन वो करंट अफेयर का है। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन द यूनियन कैबिनेट फ्रॉम जुलाई 2021। तो इसका जो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, श्री धर्मेंद्र प्रसाद। जैसा कि मैंने बताया था कि आप लोग नैप को पढ़ के जाना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, 3 टोटल एजुकेशन पॉलिसी बनी है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968, 1986, और फिर उसके बाद आया था 2020। बहुत अरसे बाद आया हुआ है, क्योंकि लगा कि काफ़ी जो हमारा देश पीछे जा रहा है, एजुकेशन में पीछे जा रहा है, तो क्यों जा रहा है, तो इसमें कुछ रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, इसलिए ये रिफॉर्म किया गया है। तो और ये भी बोला था कि इनके कैबिनेट मिनिस्ट्री के बारे में देख लीजिएगा कि इसके जो मतलब किनके अंडर ये आया है, ये जो नैप बना हुआ है किस एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर बना हुआ है, इसको भी पढ़ के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए, जो इसका श्री धर्मेंद्र प्रसाद है, तो इन्हें सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नहीं संभालने के लिए दिया गया था, साथ ही साथ इन्हें स्किल डेवलपमेंट एंड इंटर्नशिप की भी मतलब संभालने को लिए दिया गया था। तो दो एक साथ इन्हें दे दिया गया था। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और जितने भी क्विज़ लिया था, क्विज़ से अच्छे खासे क्वेश्चन आया। ऐसा बात नहीं कि क्विज़ जो लिया गया था आपका अनाहक लिया गया है,
क्विज से अच्छे खासे क्वेश्चन आए हुए हैं। आप देख लीजिए, लास्ट टाइम जो मैंने क्विज एक बैक टू बैक क्विज लिया है उससे भी आया। और लास्ट टाइम मैंने एक आपको वीडियो भेजा था टेलीग्राम चैनल पर। देखिए टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने का कितना आप लोग को बेनिफिट मिला होगा। मैंने लास्ट टाइम आपको एक वीडियो भेजा था, सुबह शायद 7:30 के आसपास मैंने एक वीडियो भेजा था कि अगर कोई सफ़र कर रहा है, सफ़र के दरमियान उसको देख ले अच्छे से, 2x में देख लें, उससे क्वेश्चन कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। तो उससे टोटल 5 क्वेश्चन आया था, जैसा कि आप लोगों ने बताया मुझे। मैं तो अभी देखा नहीं हूँ क्योंकि ना मैंने वो वीडियो देखा, बस वीडियो मैंने आप लोग को फॉरवर्ड कर दिया था। लेकिन जैसा कि समीर बता रहे थे कि उससे 5 क्वेश्चन आया हुआ है, उससे 5 क्वेश्चन आया हुआ। हो सकता है कि अगर सही से गौर से देखा जाए तो और ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने, समीर ने बताया कि 5 क्वेश्चन उससे आया हुआ है। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो और हाँ, जो मैं फॉर्म भेजूंगा, गूगल फॉर्म आप लोग को भेजूंगा, वो टेलीग्राम चैनल पर आएगा। तो जो लोग नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम चैनल से, वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा चैनल का, या फिर इसके टॉप का जो पिन कमेंट होगा वहाँ भी मैं अटैच कर दूंगा, वहाँ से भी आप इजीली ज्वाइन हो सकते हो। ज्वाइन होकर गूगल फॉर्म जरूर भर दीजिएगा आप लोग। जितनी जल्दी भरेंगे आप लोग उतनी ही जल्दी वीडियो आएगी, क्योंकि जब तक मुझे 100+ डेटा नहीं मिलेगा मैं वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ। फिर वैसे कोई रिलायबिलिटी कम हो जाएगी, तो इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। अगर 100+ डेटा मिलेगा तभी मैं वीडियो बनाने वाला हूं, जिससे आप लोग मतलब आप लोग भी भरिए और जो कैंडिडेट है उनमें भी आप उसे शेयर कर दीजिए। इसमें कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन प्रेजेंट यूनियन कैबिनेट? तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर, श्री मनसुख मंदाविया को बनाया गया है हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हु इज़ द चीफ एजुकेशन हु इज़ द चीफ इलेक्शन कमीशन इन इंडिया हु टुक चार्ज इन May 2022? तो इसमें कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है जिन्हें मई 2022 में कार्यभार संभाला? तो ये 15 मई को लिए गए थे, 15 मई को इन्हें दिया गया था, 15 मई को, और ये थे श्री राजीव कुमार। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसका तो सभी ने कर दिया होगा। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। करेक्ट सभी का हुआ होगा ऑलमोस्ट। अगर 100 बच्चे दिए होंगे तो 100 बच्चों का करेक्ट हुआ होगा ये क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन द फाइनल मैच ऑफ रणजी ट्रॉफी हेल्ड इन Feb 2023? तो एक क्वेश्चन यहाँ से मिल गया 2023 का। तो देखिए सौराष्ट्र और बंगाल के बीच हुआ था, जिसमें सौराष्ट्र ने बाजी मारी थी, बंगाल रनर अप रहा। तो ये नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसमें बोला है कि हु अमंग द फॉलोइंग ऑन द वर्ल्ड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप गोल्ड मेडल इन दिल्ली इन 2023 इन द 48 kg कैटेगरी? सेकेंड क्वेश्चन आ गया। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर मैरी कॉम नहीं होगा, करेक्ट आंसर होगा ए, नीतू गंगास। हालांकि मैरी कॉम भी जीती थी, लेकिन ये 2017 में गोल्ड मेडल लाई थी। 2017 में 48 kg में गोल्ड मेडल लाई थी। लेकिन अभी करंट में पूछ रहा है 23 में है नीतू गंगास, सॉरी गंगाज नहीं, घनघास है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विच टीम ऑन द मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2023? तो देखिए जो सेमीफाइनल खेला गया था वो जर्मनी और बेल्जियम के बीच खेला गया था। जो प्रीवियस ईयर 2022 का था वो बेल्जियम, जो प्रीवियस चैंपियन था वो बेल्जियम था, और बेल्जियम को हरा के जर्मनी ने कितने से हराया था? 5-4 से हराया था। 5-4 से हराया था, जर्मनी विजयी रही थी, जर्मनी ने जीता था उस कप को। भाई नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ऑन द फीफा वर्ल्ड कप 2022? तो अर्जेंटीना ने जीता था, जिससे कैप्टन थे लियोन मेसी। और अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच खेला गया था। जो फ्रांस का जो कैप्टन था वो किलियन एम्बापे था, और जो अर्जेंटीना का कैप्टन था वो लियोन मेसी था। तो इन्हीं दो टीम के बीच में फाइनल हुआ था, जिसमें से अर्जेंटीना ने विजयी हासिल किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। Which of the following cities obtained the credit of having hosted both winter and summer Olympic game? इसमें which of the following cities obtained the credit having the hosted both winter and summer Olympic game? तो देखिए दो कंट्री ऐसी हैं, एक तो जर्मनी है, लेकिन जर्मनी बहुत पहले होस्ट की थी, बहुत पहले विंटर में भी होस्ट की थी और समर में भी होस्ट की थी, बहुत पहले। लेकिन अभी रिसेंट की बात कर रहे तो 2008 में
जो बीजिंग है उन्होंने समर ओलंपिक को होस्ट किया था, और 2022 अभी रिसेंट में जो हुआ था 2022, इसमें इन्होंने विंटर ओलंपिक को होस्ट किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बीजिंग। ठीक है, अगर डेट वाइज पूछता तो शायद 1936 में होस्ट किया गया था। 1936 में विंटर और समर दोनों में होस्ट किया गया था, जो कि जर्मनी ने किया था। जर्मनी की एक सिटी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन हाँ डेट मुझे याद है कि 1936 में हुआ था वो। आई नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। नेक्स्ट है द अरावली रेंज इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरीज। तो देखिए टोटल 4 स्टेट को कवर करती हुई जाती है, जिसमें राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात हैं। राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली है। तो इसमें से कौन सा आएगा? हरियाणा आया। तो हरियाणा, डी इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि आज का जो वीडियो भेजा था उसी का क्वेश्चन है, मतलब उसमें आया हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं, ये भी देखिए आगे वीडियो का ही क्वेश्चन है, मतलब वीडियो में ही, और मैंने इस क्वेश्चन को क्विज में भी करवाया था। कान्हा नेशनल पार्क इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरीज। तो इसका मध्य प्रदेश, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम वेस्टर्न घाट। तो कौन सा वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेटेड नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम घाट में नहीं निकलती? तो देखिए पश्चिम घाट से कौन कौन सी निकलती है? कृष्णा निकल गई, कावेरी निकल गई, गोदावरी निकल गई, बच गया पालर। पालर क्या होगा? पालर इज द करेक्ट आंसर, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पालर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये सब क्या है? से वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेटेड है, ये साउथर्न घाट से है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ग्रीन प्लेनेट। तो इसमें से निम्नलिखित में से किसे हरा ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो देखिए हरा ग्रह होने का कारण क्या है? वहाँ पर बहुत से ज़्यादा क्वांटिटी में मेथेन गैस पाया जाता है। मेथेन गैस पाया जाता है बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में। क्या पाया जाता है? मेथेन गैस। तो मेथेन गैस होने की वजह से वो प्लेनेट कैसा दिखाई देता है? हरा हरा, हरा हरा दिखाई देता है। तो मेथेन गैस सबसे ज़्यादा कहाँ है? यूरेनस पर है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। बी इज़ द, अर्थ नहीं होगा, अर्थ नहीं होगा, क्योंकि अर्थ को ब्लू, अगर ब्लू बोलता तो आप लिख सकते थे कि 75% यहाँ वाटर है, 75% वाटर है। तो इसकी वजह से क्या होता है? ब्लूइश दिखाई देता है। बाहर से देखिए तो आपको ब्लूइश दिखाई देगा, न कि ग्रीनिश दिखाई देगा। तो इसका बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूरेनस। और देखिए ये भी क्वेश्चन जो ओजोन वाला क्वेश्चन ये भी करवाया था, भी रिसेंट में परसों ही शायद करवाया था। द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर विच कंटेन द ओजोन लेयर इज। तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्ट्रेटोफियर्स। तो इसका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द खरीफ क्रॉप। ये भी करवाया था क्वेश्चन, अभी परसों ही करवाया था। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप, तो वीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्विज लेने में कितना फ़ायदा हो रहा है। आप लोग जो हैं ग्रुप में उनको पता होगा, जो खाली सिर्फ वीडियो देख रहे हैं ग्रुप में नहीं, या फिर अभी वो जान रहे ग्रुप के बारे में, तो आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हो, अभी भी लेट हुआ नहीं है। क्योंकि अभी इसके बाद क्या होगा? CUET का पेपर होने वाला है। CUET में भी सेम इसी टाइप के क्वेश्चन होने वाले हैं, क्योंकि पैटर्न एकदम चेंज हुआ है इसमें। कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेक्टर क्वांटिटी है? तो वेक्टर क्वांटिटी इसमें डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए। तो पावर सिर्फ मैग्नीट्यूड है, एनर्जी सिर्फ मैग्नीट्यूड है, स्पीड सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो फोर्स में लेकिन हमें क्या होता है? फोर्स में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी मैटर करता है, कि हम किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स इसका क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं। तो इसमें द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, सही किया हुआ इन्होंने, हाइग्रोमीटर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। वैसे भी हिंदी में आप पढ़ सकते थे कि अपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र है। तो नमी मापक, जो नमी को मापता है, जैसे ह्यूमिडिटी हम नमी होता है तो नमी को मापने वाले को नमी मापक बोलते हैं। तो हिंदी में ऐसे भी आप टिक कर सकते थे। इसमें बोला कि द डिफेक्ट ऑफ द आई विच कैन बी रिमूव बाय यूजिंग सुटेबल सिलेंड्रिकल लेंस। तो जो सिलेंड्रिकल लेंस के थ्रू जो मतलब जो हमारे आइज़ का जो प्रॉब्लम होता है उसे दूर किया जाता है, उसे एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं, अस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, अस्टिग्मेटिज्म। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। देखिए इसमें बोला द कंपोजिशन ऑफ नेचुरल गैस। तो जैसे कि ये गलत है, हालांकि होता है नाइट्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, लेकिन ये स्मॉल क्वांटिटी में होता है। जो ह्यूज
क्वांटिटी में होता है वो मेथेन होता है, मेथेन। उसके बाद आपका प्रोपेन होता है, एथेन होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ह्यूज अमाउंट में होता है, जो मेजर क्वांटिटी जिसका होता है वो मेथेन का होता है। तो देखिए आपका नाइट्रोजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है, लेकिन ये जो होता है आपका जैसे हाइड्रोजन सल्फर भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, लेकिन हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, लेकिन क्या होता है ये थोड़ा सा लो मात्रा में होता है, कम मात्रा में होता है, लेकिन जो ज़्यादा यूज़ मात्रा में होता है वो आपका मेथेन होता है, एथेन होता है और प्रोपेन होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इसका सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर। आई नेक्स्ट चलते 21 की तरफ। नेक्स्ट आ गया आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, सिमिलर टीचिंग से रिलेटेड आ गया यहाँ पर। द राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश द एडमिनिस्ट्रेटर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए आर्टिकल जो 30 है इसके अकॉर्डिंग किया गया था, आर्टिकल 30, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। और ए वाला भी क्वेश्चन अभी कल ही शायद मैंने भेजा था, कल ही बताया था, इसका मैंने आंसर के साथ मतलब एक क्विज़ नहीं लिया था, वो ऐसे नॉर्मल भेजा था, हालांकि क्विज़ में भी लिया है। इसका आर्टिकल 24 हो जाएगा कि पूरी तरीके से मतलब बच्चों के शोषण जो हो रहा है उसके लिए जो आर्टिकल बना था वो किस आर्टिकल के अंतर आता है, तो आर्टिकल 24 के अंतर्गत आता है। तो इसका मैंने भी इसका भी बताया था। ऑलमोस्ट जो भी क्वेश्चन मैंने क्विज़ लिए थे उसमें से अच्छे खासे क्वेश्चन आए, एक दो क्वेश्चन नहीं बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। और ये भी बोला था लास्ट टाइम कि आर्टिकल जितने भी आर्टिकल से रिलेटेड है एजुकेशन आर्टिकल से, उसको आप पढ़ के जाएगा, उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन होने वाले, तो 3 क्वेश्चन तो ऊपर ही देखिए अगला एक चौथा यहाँ। इसमें भी देखिए भी आ गया द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी विच में मेंशन प्रोविजन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड द एजुकेशन टू चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर इज अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आर्टिकल 45 सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। फिर से अगर निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को जोड़ा जिसके द्वारा प्रत्येक माता पिता या अभिभावक गार्जियन को 8 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चों या वार्ड को शिक्षा के अवसर प्रदान करना है। तो इसका हो जाएगा अमेंडमेंट 86। ठीक है, 86 अमेंडमेंट हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ये 25 की तरफ चलते, 25 में क्या है, द फंडामेंटल ड्यूटी हैव बीन इंसर्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसका आंसर तो मुझे नहीं मिल रहा है क्योंकि 42 हमें पता था 42 मतलब 42th अमेंडमेंट था, 42nd अमेंडमेंट था, लेकिन यहाँ पर 42nd तो कहीं दिया ही नहीं है, 42nd कहीं नहीं दिया, जो कि आपका आर्टिकल 21 के थ्रू था। बाकी जो है कि 2002 में भी दोबारा इसे मतलब दोबारा इसे क्या करते रिफॉर्म किया गया था, जो कि 86 अमेंडमेंट के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर वैसा कुछ 42 तो ऑप्शन गिवन नहीं है, तो हम 86 पर टिक कर देंगे। बाकी देखते हैं इन्हें ऑफिशियल आंसर की में क्या देते हैं। जो पहली बार जो किया गया था वो 1976 में किया गया था, 1976 में 42nd अमेंडमेंट किया गया था। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट किया गया था, लेकिन इसमें कहीं ऑप्शन नहीं गिवन है। लेकिन बाद में इसमें रिफॉर्म किया गया था जो कि 86 अमेंडमेंट में हुआ था, 2002 में हुआ था, 2002 में हुआ था। तो उस हिसाब से जब ए नहीं गिवन है तो हम क्या कर देंगे 86 पर टिक कर देंगे। बाकी देखते हैं ऑफिशियल की में क्या आता है। बाकी आप लोग कमेंट करके 25 का जरूर बताइएगा, 25 का कि आपके हिसाब से क्या ऐसा करेक्ट आंसर है। देखो मेरे हिसाब से तो 42 है, लेकिन 42 कोई ऑप्शन में नहीं है। अब बाद में इसको दोबारा रिफॉर्म किया गया 2002 में, तो 2002 में जो रिफॉर्म किया गया था उस अमेंडमेंट को बोला गया था 86 अमेंडमेंट। ठीक है, 86 बोला गया था, तो इस हिसाब से सी इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी आपका क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं, और आर्टिकल भी बता दें कि इसका जो आर्टिकल था वो आर्टिकल था 21A, 21 आर्टिकल के थ्रू किया गया था, जो 86 अमेंडमेंट हुआ था और जिसको 2002 में लाया गया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसमें द बुकर प्राइज 2022 वाज ओन बाय, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा शेरन करुणातिलका। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं 27 की तरफ। हु वाज अवार्डेड द दादा साहेब फाल्के अवार्ड इन 2022। देखिए इसमें जो है कि हु अवार्डेड द दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2022, हालांकि इन्होंने जीता तो 2020 में से ऑन किया था, लेकिन कोविड के चलते इन्हें 2022 में दिया गया। इससे पहले जो 2019 का अवार्ड था उसे रजनीकांत ने जीता था, जिसे 2020 में दिया गया था, 2021 में दिया गया था। रजनीकांत को 2021 में जीता, उन्होंने वॉन किया था 2019 में, लेकिन उन्हें मिला था 2021 में। वैसे ही वो जो है मोहतरमा
उनको मिला था 2022 में, दादा साहब फाल्के अवार्ड जीते थे, लेकिन उन्हें 22 में मिला था। तो मोहतरमा है आशा परेख। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। आइए 28 की तरफ चलते हैं। द ऑस्कर अवार्ड 2023 वाज द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग वाज फ्रॉम विच फिल्म। तो देखिए जो नाटू नाटू वो तो सॉन्ग का नाम था, लेकिन जो वो किस फिल्म का था, RRR का था। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये वो सॉन्ग था जिसके थ्रू RRR को अवार्ड मिला। आई नेक्स्ट चलते 29 की तरफ। द पुलित्जर प्राइज इज अवार्डेड टू फॉलोइंग कैटेगरी एक्सेप्ट। अब देखिए इसमें जो इस वर्ड पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, एक्सेप्ट पूछा है। एक्सेप्ट तो जर्नलिज्म में तो दिया जाता है, जर्नलिज्म में भी दिया जाता है, ड्रामा के लिए भी दिया जाता है और बुक के लिए भी दिया जाता है, बस पेंटिंग के लिए नहीं दिया जाता है। एक्सेप्ट बोला है, एक्सेप्ट, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। आप लोगों ने देखा होगा भाई पुलित्जर प्राइज आ गया तो मार दो ऑप्शन ए, लेकिन ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है क्योंकि एक्सेप्ट पूछा है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। एबल प्राइज लॉरिएट 2023 इज, इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए इज़ द करेक्ट आंसर। लुइस ए कैफ्रेली, कैफ्रेली ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो अभी तक ये क्वेश्चन रहा 30 तक। बाकी इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन है, रीजनिंग के और मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व होगा। बाकी वैसे ही पार्ट बाय पार्ट करके अपलोड करूँगा। और वीडियो जैसा भी लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक करते हैं तो एक मोटिवेशन लेवल बढ़ता है हम लोग का, एक ऑक्सीजन मिलता है, इससे नया से नया वीडियो जल्द तक आप लोग लाते रहे। और जिस किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकन जो होता है, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, क्योंकि जब तक बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे तब तक क्या होगा, तब तक कोई नोटिफिकेशन आप लोग को दिखाई नहीं देगा, नोटिफिकेशन दिखाई नहीं देगा। घंटा बजाना जरूरी है, घंटा बजाएंगे तभी जाके नोटिफिकेशन आपके थ्रू मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जल्दी जल्दी लाइक करोगे, जल्दी जितने ज़्यादा लाइक होगा उतनी जल्दी वीडियो आएगा।